जयराम रमेश हैं क्या? वो कांग्रेस के सिर्फ एक नेता नहीं है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर के रूप में उस आदमी का योगदान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा। मुझे जितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर हो, जब देश को आज की तारीख में एकजुटता की जरूरत है, आप वहां पर आतंकियों को और डेलीगेट्स को जो वहां जा रहे हैं हाइफनेट कर देंगे। कैबिनेट मिनिस्टर एक भी नहीं हेड कर रहा है सातों डेलीगेशंस को। आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें, आपको खोट लग रही है डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें, आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। सही पकड़े हैं आप। जलते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस टेक से, आप जलते हैं मोदी की ब्रेवरी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनको राजनीति करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो ये पाकिस्तान और चीन की बैटिंग कर रहे हैं। इनके लफ्ज को उठा के देख लो, अगर विवेक श्रीवास्तव के चेहरे को हटा दोगे और सिर्फ उनके शब्दों को सुनोगे और पाकिस्तान के शब्दों को सुनोगे तो सिमिलर दिखेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। रूबिका जी को कई लोग विवेक जी शी जिनपिंग कहते हैं। नहीं हूं बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी वर्सेस लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। आपको प्रॉब्लम एक शख्स से है, बाकी सब ठीक है, लेकिन उस शख्स का को क्रेडिट ना मिल जाए, उसकी वाहवाही ना हो जाए, और इसीलिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। और वो हद कई बार ऐसी होती है कि आपको लांघने पर ये पता भी नहीं पड़ता है कि ये देश की मुखालिफत हो जाती है, देश की सेना के साथ जो है आप लोग उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि बताइए क्या गिराया, क्या उड़ाया, किसको मारा, सर्जिकल नहीं है तो फर्जिकल है। बात तो सही है। मैं जयराम रमेश जी की बात को टोटली एंडोर्स करता हूं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके एनालाइज यहाँ किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट समझें कि जयराम रमेश हैं क्या? वो कांग्रेस के सिर्फ एक नेता नहीं है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस दिस कंट्री हैज एंड वी हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। एनवायरमेंटल मिनिस्टर के रूप में उस आदमी का योगदान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा। मुझे नहीं चाहिए इन चीजों को दरकिनार करके जयराम रमेश के नहीं बिल्कुल ना आप कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर हो, जब देश को आज की तारीख में एकजुटता की जरूरत है, आप वहां पर आतंकियों को और डेलीगेट्स को जो वहां जा रहे हैं हाइफनेट कर देंगे, एक उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देंगे, और आपको लगता है मैं आपकी वाहवाही में ताली बजाऊंगा? आई एम सॉरी सर मिस्टर श्रीवास्तव, नो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भाई वो तो कुछ भी कर देते हैं, आप यही कहेंगे नो 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 ही इज नॉट डन इट। हर चीज को हम गलत तरीके से और एंटी दिखा के ऑपोजिशन को क्यों पेश कर रहे हैं? जयराम रमेश ने क्या बोला है उसको ठीक से आप एनालाइज नहीं करने दे रही हैं मुझे। अच्छा, जयराम रमेश जी ने यह बोला है कि वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने मारा पहलगाम में लोगों को, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड, हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जो हमने डेलीगेशन भेजा उसकी कमियां सुन लीजिए आप। अभी कुवैत के अंदर 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके बहुत कोशिश करी कि साहब पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए फाइनेंशियली। वहां के लोगों से बात करके, और हुआ क्या रिजल्ट? उसी दिन 3 घंटे के बाद कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर से 11 साल से लगा हुआ बैन हटा लिया। क्या हासिल हुआ हमें? कैबिनेट मिनिस्टर एक भी नहीं हेड कर रहा है सातों डेलीगेशंस को। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता, आप जाते प्रोटोकॉल के तहत, वहां के एम्बेसी वाले आपकी सुनते। यहां पे आप किसके पास जा रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। Let us go into the details of the visit also ना। आपको भेज दें? जयराम रमेश उस चीज को नहीं, क्या करें विवेक श्रीवास्तव? नहीं, आप कैबिनेट आप, और मुझे पूरा यकीन है जब आप चले जाएंगे ना, तो आप, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी की वकालत करेंगे वहां जाकर, तो मुझे लगता है जनरल उसकी क्या नाम है, मुनीर की कराएंगे। जिस तरीके से आपको हर जगह खोट दिखाई दे रही है। आप ना विवेक श्रीवास्तव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें, आपको खोट लग रही है डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें, आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, हम सजेशन ही ना दे सरकार को। ये सजेशन खड़े होकर के ताली बजाएं और सरकार के बाबा ना मेरा सजेशन है कि विवेक श्रीवास्तव, इसे सजेशन नहीं कहते हैं, इसे जलन कहते हैं, इसे ईर्ष्या कहते हैं। कोई जलन नहीं, आपको जलन हो रही है, आप जलते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस टेक से, आप जलते हैं मोदी की ब्रेवरी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। That is the reason you are unable to बिल्कुल नहीं support the entire operation गलत दिशा में चल रूबिका पड़ा है। जी, इनको इस बात से जलन है कि इनको राजनीति करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो ये पाकिस्तान और चीन की बैटिंग कर रहे हैं।
इनके लफ्ज को उठा के देख लो, और अगर विवेक श्रीवास्तव के चेहरे को हटा दोगे और सिर्फ उनके शब्दों को सुनोगे और पाकिस्तान के शब्दों को सुनोगे तो सिमिलर दिखेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। रूबिका जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादियों के मूवमेंट से कंपेयर करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। 30 सेकंड दे रही हूँ ना, रुक जाइए, पहले बोल लेने दीजिए प्रदीप भंडारी को, फिर कुवैत की फिक्र आपको मैं कर देती हूँ। वो अभी आपने सुना ना, वो अभी वहाँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पर। रूबिका जी, पाकिस्तान ठीक है, यहाँ कुवैत ने 11 साल का बैन हटा दिया। अरे तो क्या करें, हटा दिया तो हाँ, हमारे देश में इनको पहले इस मुल्क को सुधार लीजिए। आया ना निकल के, मन में छिपा हुआ, पड़ोसी मुल्क मन में छिपा हुआ प्रेम आया ना निकल के। जैसे ही मैंने कहा पाकिस्तान में पानी नहीं है, फौरन बोलने लगे, हाइफनेट करने लगे, फौरन हाइफनेट करने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका आपने सही पकड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने अवेंस में करी, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आने चालू हो गए। चीन के मेड इन चाइना ड्रोन जो है वो खत्म हो गए, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना चालू हो गए। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करा, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना शुरू हो गए, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को कई लोग विवेक जी शी जिनपिंग कहते हैं क्योंकि इनका दिल आपके शो पे ये चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और ये वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई में बैक इसी बात पे करते थे, और वो नेहरू जी ने पूंछ और उरी सेक्टर पाकिस्तान को देने की बात कर दी थी। 30 सेकंड इन्होंने अगर आपके शो पे चाइना के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो मैं ताली बजाऊंगा। अच्छा, चाइना के खिलाफ अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। विवेक जी बोल पाएंगे? हाँ नहीं, चाइना क्यों? चाइना अगर मेरे मुल्क पे, अगर मेरे भाई, हम तो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, वो मेरी भारत सरकार ट्रेड कराती है उसके साथ, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेड करते हैं ना, हमारा है, बिल्कुल है। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट को स्टडी बोलने पर आप क्या, पाकिस्तान में भी बिजली। सुनिए, मैं आपसे कहती हूँ 10 लाइन में विवेक आपको चाइना पर निबंध बोलना। चाइना, हाँ बिल्कुल। चाइना ने बहुत तरक्की करी है हमारे देश के बाद। रुको, एक सेकंड, आई नो यू आर अ लास्ट बेंचर। आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आती है। मैं वापस खड़ी हुई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। विवेक, आप पाकिस्तान में पानी नहीं है, इससे आप तो खुशी मना रहे हैं भाई। मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ भूचाल आ जाता है, वरना मैं खड़ी होकर पीछे जाती, ब्लैक बोर्ड पर लिखती। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। हमें एक महान देश है। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। के बेकार के युद्ध से क्या मिलेगा? 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते। कह रहे हैं साहब पाकिस्तान में, लाहौर में तो पानी नहीं है। अरे अपने मुल्क को देखो, यहाँ सैनिटेशन है हर जगह, यहाँ पानी है हर जगह। 10 sentences not in favor of China but against China। 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत। आपको 10 में से मिलेगा अंडा। नहीं, अब नहीं, आप फेल हो गए, फेल हो गए आप। अपने सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के लेटर में नक्सलियों का पक्ष लेते हैं। जब नक्सलियों का इनकाउंटर होता है, वो कैसे चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं? मेड इन चाइना ड्रोन्स को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, गलवान में चाइना की हालत खराब कर दी, पर विवेक नहीं बोल पाएंगे। अब समझ में आपको इनका दिल कहां पे है? रूबिका जी, 2.5 की बात हो रही है, वो अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, पकड़े गए। मतलब चीन ने पाकिस्तान की मदद करी, विवेक श्रीवास्तव नहीं बोल सकते। अमेरिका को देखो, जिसके प्राइम मिनिस्टर जाते हो गया सर, ये हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते तो अभी तक जेल में होते। चाइना की जरूरत हो सकती है, हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से जाइएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।